नमस्कार साथियों, गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा पाठ्यक्रम है वो है विशेषण। देखिए, विशेषण, पहली बात, विशेषण एक विकारी शब्द है। कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है ये। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर विशेषण है क्या? तो सर्वप्रथम ध्यान रखिए कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ध्यान रखिए बंधु कि यहाँ जो हमने पॉइंट दिया है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा लाल पेन, काली भैंस। यहां हम देख सकते हैं, देखिए कि पेन संज्ञा शब्द है, भैंस संज्ञा शब्द। अब पॉइंट जो हमने लिखा है कि संज्ञा या सर्वनाम, तो यहां संज्ञा है कि विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहां हम देख सकते हैं लाल और काली, ये दोनों क्या है? हमारे विशेषण। क्या है? विशेषण। अब कंडीशन सेकंड देखिए, ये जो विशेषण है, इस विशेषण के भी यहां हम बात करें तो दो पॉइंट बनते हैं, दो बिंदु बनते हैं। एक बनता है उद्देश्य विशेषण, एक बनता है विधेय विशेषण। ध्यान रखिए मित्रों, अगर हम कुछ पुराने प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो उसमें कुछ प्रश्न इस प्रकार से भी प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि हमने कहा काली भैंस, एक लिखा हमने भैंस काली है। यहां अगर हम दोनों की बात करें तो एक व्यू ये बनता है हमारा कि सर बात तो यही है, देखो कि भैंस है वो क्या है? काली है, और भैंस काली है। सर काली तो विशेषण है, अब काली है क्या? भैंस विशेषण। तो भैंस तो क्या है? हमारी संज्ञा शब्द है। लेकिन यहां अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो ये संज्ञा शब्द है, और पॉइंट आपको इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है कि काली भैंस में विशेषण है, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, ये दोनों ऑप्शन दे दिए। तीसरा ऑप्शन दे दिया संख्यावाचक वो। तो लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल इस विशेषण के अंग की, जिसको हमने नाम दिया है उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। तो पहले तो हमें ये चीज समझनी होगी कि आखिर ये विशेषण है क्या, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। तो ध्यान रखें कि जब हम उद्देश्य विशेषण की बात करें तो ध्यान रखें कि संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व बोले तो पहले, तब तो क्या आएगा? उद्देश्य विशेषण। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं काली भैंस, तो भैंस संज्ञा से पहले काली है, तो ये हमारा कौन सा विशेषण होगा? उद्देश्य विशेषण। अब बात करें हम विधेय विशेषण की, तो विधेय विशेषण में कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम के बाद विशेषण का प्रयोग हो तो वो क्या कहलाएगा? विधेय विशेषण। तो संज्ञा के बाद है काली, तो इस ऑप्शन में इसको हम क्या कहेंगे? विधेय विशेषण। बात समझ में आई आप लोगों के? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य विशेषण क्या है और विधेय विशेषण क्या है। अब बढ़ते हैं इसके पॉइंट नंबर 2 पर।
विशेषण के बाद पॉइंट आता है विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य से अर्थ है कि जिसके लिए विशेषण प्रयुक्त हुआ है उसे विशेष्य कहते हैं। उसे विशेष्य कहते हैं। ध्यान रखें, जिसके लिए विशेषण प्रयुक्त हुआ है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा था काली भैंस। अब काली भैंस की देखो, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ काली और ये भैंस। भैंस तो मेरा क्या है? संज्ञा है। काली क्या है? विशेषण है। अब पॉइंट क्या था कि जिसके लिए विशेषण प्रयुक्त हुआ है। अगर यहाँ हम देखें तो विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? काली तो क्या है? विशेषण है। अब ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भैंस के लिए। तो भैंस हमारा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। क्या हो गया? विशेष्य। हमने कहा कि सुंदर कैटरीना। अब यहां हम देख सकते हैं कि कैटरीना और सुंदर, ये विशेषता बता रहा है किसकी? कैटरीना की। कैटरीना क्या हो गया? विशेष्य और सुंदर क्या हो गया? विशेष्य। हमने कहा कि यहां पॉइंट लिख देता हूं मैं। हमने कहा होशियार, मोहन। अब मोहन ये हमारा क्या हो गया? विशेष्य। अब विशेष्य क्या कहा? जिसके लिए विशेषण प्रयुक्त हुआ है। विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? मोहन के लिए। और ये क्या हो गया? होशियार। ये हो गया विशेषण। ये था हमारा सेकंड। हम इस पॉइंट को यही विराम लगाते हैं। इसकी अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे प्रविशेषण, फिर पढ़ेंगे हम विशेषण के प्रकार। धन्यवाद।